आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला से गुजारिश है कि इमाम बारगाह में पहुँचाएँ ताकि मजलिस का जो है वो बाकायदा आगाज़ किया जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला से इल्तमास है कि इमाम बारगाह में पहुँचाएँ ताकि मजलिस जो है वो बाकायदा शुरू की जा सके। जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इमाम बारगाह में पहुँचाएँ ताकि मजलिस का जो है बाकायदा आगाज़ किया जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो हजरात दाएं बाएं बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इधर मिंबर के पास आ जाएं ताकि एक मजलिस का जो है वो एक माहौल होता है, एक माहौल बन जाए। जो हजरात बाद में आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इमाम बारगाह में पहुँचाएँ ताकि चलो कोई दर्स बंदियां तक पहुँच जाए। अच्छा फिर लामा साहब पढ़ना। चलो जी लामा साहब तो हाली अद्धा घंटा है। नहीं मैं कि जनाब तो लामा साहब भी आना मैं तो जी सलावात जी। किबला तो बड़े दूर की गल है लामा साहब जी। जनाब कसीदा उस बीबी की शान का पढ़ना चाहना। लामा साहब जी तख्तो ताज की मालक बीबी जदा पाकां दे दर ते आई है तो भी जनाब फिजा फरमाते ने मनु कनीजी कीतियां साइया ने सिला क्या दिता है। सारे सलवात पढ़ो मैं जनाब ने कसीदा सुना। सलवात जनाब काफ़ी हजरात तशरीफ फरमाओ। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है, ये जी इबादत है ही कोई नहीं। कनीजी विच बड़ा रुतबा मैं पाया है। कनीजी विच बड़ा रुतबा मैं पाया है। कनीजी विच बड़ा रुतबा मैं पाया है। औलादे फातिमा में कुमा बुलाया है। बड़ी नवाजिश हौसला अफजाई का शुक्रिया। ये अल्फाज बीबी फिजा तख्तो ताज दी मालक बीबी फरमा रहे ने। कनीजी विच बड़ा रुतबा मैं पाया है। औलादे फातिमा में कुमा बुलाया है। बीबी दी अजमत सलवात। जड़े खुद दीन को टुरना सिखेंदे। बड़ी नवाजिश। जड़े खुद दीन को टुरना सिखेंदे ओना लाख मैं चाके खिडाया है। हसन हुसैन ओ जनाब जिसनू जेड़ी हसन हुसैन नू अपने हाथों ते चावे उसे नू फिजा देने। पूरी तवज्जो जनाब। जड़े खुद दीन को टुरना सिखेंदे। जड़े खुद दीन को टुरना सिखेंदे ओना लाख मैं चा
के खिड़ाया औलादे फातिमा में कुमा बुलाया। सलावत। ओ जनाब मेरे नाल इंज ना करो, मैं माड़ा जा बंदा, सलवात मिल के पढ़ लो। जे मेरी पढ़ाई च कुछ आके माड़ा पढ़ना पिया, कला पढ़ना पिया, क्यों भाई असगर जी? निज़ाम किबरिया जो पेच लेंदे, निज़ाम किबरिया जो पेच लेंदे, पूरी तवज्जो, निज़ाम किबरिया जो पेच लेंदे, ओना दे घर को मैं फिजा चलाया औलादे फातिमा में कुमा बुलाया। ठीक है जनाब, भी पाड़। निज़ाम किबरिया जो पेच लेंदे, निज़ाम किबरिया जो पेच लेंदे, ओना दे घर को मैं फिजा चलाया औलादे फातिमा में कुमा बुलाया। सलावत। मेरे बाद जनाब एक और बंदे ने पढ़ना है, तो फिर किबला साहब पढ़ना है। अल्लामा साहब सलावत जी। बनामी पीर ओ बंदिया जेड़ा रब दा वली होवे, बनामी पीर, हर कलमा गो नु सलाह पिया भाई जी असगर जी देना। बनामी पीर ओ बंदिया जेड़ा रब दा वली होवे, बनामी पीर ओ बंदिया जेड़ा रब दा वली होवे, पूरी तो जो बनावी पीर ओ बंदिया जेड़ा रब दा वली होवे, अरश जे दा मकान होवे, अरश जे दा मकान होवे, जन्नत जेंदी गली होवे। बड़ी हौसला अफजाई दा शुक्रिया, मन मेरे हिस्से दी दात मिल गई, बहुत नवाजिश, बहुत सोना सुन रहे हो जनाब। डायरेक्ट शेर पढ़ना चाहना, कोई तशरीह नहीं, काबिले गौर शेर। जिंदे हाथ दे इशारे विच होवे कुरान दी आयत, जिंदे हाथ दे इशारे विच होवे कुरान दी आयत, जिंदी उल्फत दे बदले विच मिले इंसान को जन्नत, मिले इंसान को जन्नत, कतारा देवे मंगते को, कतारा देवे मंगते को, ऐसा जग विच सखी होए। बड़ी मेहरबानी, हौसला अफजाई दा शुक्रिया, काबिले गौर शेर। जिंदे हाथ दे इशारे विच होवे कुरान दी आयत, जिंदी उल्फत दे बदले विच मिले इंसान को जन्नत, मिले इंसान को जन्नत, कतारा
को कतारा देवे मंगते को ऐसा जग विच सखी होवे। सलावात जी। शहनशाहों से बढ़कर हैं जी इस दर के गदागर, शहनशाहों से बढ़कर हैं इस दर के गदागर, उकबा का नहीं डर इन्हें जरा बराबर, इस दर पे झुकते हैं तो बनते हैं सिकंदर, इस दर पे झुकते हैं तो बनते हैं सिकंदर। पूछना है पूछ लो वो है शहबाज कलंदर, पूछना है पूछ लो वो है शहबाज कलंदर। शहजादा सेवन की, शहजादा सेवन की बड़ी धूम मची है। अरे बाबा कलंदर को कलंदरी इसी दर से मिली है। सलावात जी। सलवात जरा मिल के भाईजान तुसी मेरे नाल रेंजो। वाह जी। आदा पिया बल्ले नो कातिल विचू मकतल दे ते खाए कतल दा छोड़ी रादा हो जे कोई ना कोंदा हुकुम मैं कुठाए सरताज अकबर दी मांदा जालिमा दा ओदी धी रही है मेरिया मिन्नतां कर दी तेरिया तड़प दा चन जहरा दा ओ सर फेर खंजर दी हायो धार तले चाया नाम अब्बास बिरादा। मुगी मेरे हिस्से दी पढ़ाई हो शरीफ अजादार आओ जदा इस कमीने मेरे आका दा सर तन तू जुदा की अलामा साहब मासूमा डेंदी पी आई छोटे छोटे हथ बन के आदि ओ जालिमा मार तले आई मेरे बाबे ना चाह। इस कमीने झिणक दी है मासूमा मिट्टी दे जनी है छोटे छोटे हाथ बन के आदि हाथ कड मेरे प्यू दियां जुल्फां चू ते बाशिंदा को मुजफादा ओ कंड खाली वे हके प्यू मेरे दी ना दे तकलीफ ज्यादा हो जेंदे रोब कोलू तेरी अख नहीं लगदी ते ओदा जींदा हिक शहजादा ओ अज फजल वे पुछदा तेथों बाबे वांगू हुंदा हुक्म जे आन दी मां दा। सलावात जी। ठीक है तुसी पढ़ो दे फिर बाद पढ़ लो। ठीक है हुण जनाब दे सामने साडे इलाके दी नामवार शख्सियत अलामा निगाह हुसैन नासर साहब खताब फरमान दे और इन्हां तो बाद कमर अब्बास साहब जो हैं वो पहुँचेंगे वो पढ़ेंगे। अगर ना आए तो फिर कोई उनकी जगह और जाकर होगा तो पढ़ेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। आओ जी। हज़रत शहज़ादी कौनैन की ज़ात पर मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ी। आऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद हातमुल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद
वस्सलातु वस्सलामु अला अहल बैत हित्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तख़रहुम तत्हीरा। नसीयमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मान न हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लित्तुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़्ख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फ़कुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। ये आप तमाम से इल्तमास है, अगर मेहरबानी फरमाएं, अगर आप इस नियत से आए हैं कि मौला की बारगाह में हाज़िरी है तो 2 कदम आप आगे तशरीफ़ ले आए। मौला आपको सलामत रखे। ये सारे तकलीफ़ करें, मैं आप सब से मुहातब हूँ, एक एक बंदे को कहना तो ज़रूरी नहीं। मौला आपको सलामत रखे। थोड़ा सा आप मिलकर बैठें, एक मजलिस का माहौल बन जाए। एक मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे, खुदा आपके घरों को आबाद रखे। हज़रात गिरामी, खुदावंद आलम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ीम और करीम खालिक इस मजलिस अज़ा में आने वाले तमाम मोमिनीन को कदम कदम पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ये दिन मखसूस है इमाम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ। जिन जिन मकामात पर मजलिस अज़ा का इत्माम है, खुदा अज़ादारियों की हिफाजत फरमाए और अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान मजीद से, बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला आपको सेहत दे, कुरान मजीद से जिस शोरा आफाक आयत करीमा को तलावत करने की सादत हासिल की, उसमें अल्लाह अपने खबीब को मुहातब करके कह रहा है कि ए खबीब, जब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कुरान आ गया है, इल्म आ गया है, तो इसके बावजूद भी अगर ये ईसाई हज़रत ईसा के उन्वान से तुमसे कोई कट खुजती करते हैं तो तुम इन्हें कह दो कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तवज्जो है, और तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। मौला तुम्हें सलामत रखे। थोड़ा बेदार होकर जी। हम अपने नफ्सों को ले आते हैं, तुम अपने नफ्स ले आओ। करना क्या है? सारे मिलकर खुदा की बारगाह में गड़गड़ा कर झूठों पर लानत करते हैं। मौला तुम्हें सलामत रखे। झूठों पर लानत करते हैं। आइए सामईन गिरामी कद्र, इससे कबल कि मैं सूफी जी तकरीर का आगाज करूं, मैं आप पर एक सवाल करता हूं। जज बनकर सवाल का जवाब देना, फैसला करना। शाह जी, ये जो ईसाई थे, क्या उन्हें हजरत फातिमा तो ज़हरा बीबी की इस्मत पर एतराज था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है कि नहीं साहिबान? क्या बीबी की इस्मत पर एतराज था? भाई जिसे समझ आए थोड़ा सा बोलना मेरे साथ। बीबी की इस्मत पर एतराज नहीं था। इन्हें जनाबे हजरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की वलायत पर एतराज नहीं था। इन्हें जनाबे हसनैन करीमैन के जन्नत के सरदार होने पर एतराज नहीं था। इन्हें एतराज ये था कि तू
अल्लाह का नबी नहीं। तवज्जो चाहूंगा मैं साहिबान के, भाई थोड़ा सा बेदार होकर एक मिलकर सलवात पढ़ ले बाबाज़े बुलंद। गौर है ना फजल, इन्हें ना तो बीबी की इस्मत पर हकीम साहब एतराज था ईसाइयों को, ना अमीर अल मोमिनीन की वलायत पर एतराज, ना हसन हुसैन के जवानान जन्नत के सरदार होने पर एतराज। एतराज ईसाइयों को यह था कि तू अल्लाह का नबी नहीं, कुरान उसकी किताब नहीं, और इस्लाम जो है वो दीन नहीं। अब पैगंबर को कहना तो यह चाहिए था कि तुम अंजील को ले आओ, मैं कुरान को ले आता हूं। शाबाश, मौला सलामत रखे जी आपको, खुदा आपको इल्म और मार्फत में इजाफा फरमाए। पैगंबर को तो यह कहना चाहिए था कि मैं कुरान को ले आता हूं, तुम अंजील को ले आओ। लेकिन पैगंबर ने यह नहीं कहा, पैगंबर ने फरमाया तुम अंजील को ले आओ, मैं अली को ले आता हूं। या अली, तुम अंजील को ले आओ, मैं हसन और हुसैन को ले आता हूं। सामईन गिरामी कद्र, पैगंबर रहती दुनिया तक फैसला देंगे कि जब भी कुरान की इज्जत पर, इस्लाम की इज्जत पर, नबी की इज्जत पर फर्क आए तो अली अली करना, हसन हसन करना, हुसैन हुसैन करना, नाराए हैदरी। थोड़ी जी बाबा जी आवाज ऊंची करो, तवज्जो है कि नहीं साहिबान की। पैगंबर फैसला देंगे कि अली अली करना। और ये जो आप नारा लगाते हैं, इस पर भी हकीम साहब दुनिया को बड़ा इतराज है जी। जब ये नारा तकबीर लगाते हैं तो आहिस्ता से कहते हैं अल्लाह अकबर। नारा रिसालत आहिस्ता से कहते हैं या रसूल अल्लाह। जब अली की बारी आती है पता नहीं ने क्या हो जाता है। जागो अली वालों, या अली, पता नहीं ने क्या हो जाता। हमें कुछ नहीं होता और हम बेवकूफ नहीं। हम नारा तकबीर जब लगाते हैं तो आहिस्ता से कहते हैं अल्लाह अकबर। कहना भी आहिस्ता चाहिए। तवज्जो तवज्जो बाइफ्तिहार शाह जी, कहना भी आहिस्ता चाहिए। जरूरी नहीं कि हर तकरीर जोर शोर की हो, मैं जोर जोर से आपको बुला के चला जाऊं, नहीं। पैगाम है जी, अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं। नारा हैदरी या अली ऊंचा कहते हैं। अली की इज्जत की कसम, अल्लाह अकबर कहना भी आहिस्ता चाहिए। नारा रिसालत पे या रसूल अल्लाह कहना भी आहिस्ता चाहिए। अली के नारे पर ऊंची आवाज से या अली मदद कहना चाहिए। क्यों? अगर मुकाबला होता अल्लाह के दुश्मनों से, शाबाश शाबाश, तो हम अल्लाह अकबर ऊंचा कहते। अगर मुकाबला होता रसूल के दुश्मनों से, हम या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारा मुकाबला ही अली के दुश्मनों से है। तवज्जो है जानी साहिबान, मौला तुम्हें सलामत रखे जी। सामईन गिरामी कद्र, पैगंबर ने क्या फरमाया? तुम अपने बेटे ले आओ। हम अपने बेटे, अब देखिए, अब दुनिया कहती है जी पैगंबर के तो बेटे ही नहीं थे। तवज्जो चाहूंगा मैं साहिबान, भाई पैगंबर के बेटे नहीं तो पैगंबर ने तो ऐलान कर दिया और दुश्मनों में खड़े होकर ऐलान किया, चैलेंज किया कि मैं अपने बेटों को ले आता हूं, तुम अपने बेटे ले आओ। और फिर शाह जी, इफ्तिहार शाह जी, बेटा नहीं कहा, बेटे। तवज्जो है कि नहीं साहिबान के। और गाजी बादशाह तुम्हें सलामत रखे, हुसैन की मां तुम्हें सलामत रखे, बेटे। हालांकि पैगंबर का एक बेटा भी नहीं, और पैगंबर कह रहे हैं कि मैं बेटे लेकर आता हूं, तुम अपने बेटे ले आओ। अब हजूर चले तो कैसे चले, किस शान से चले? हसन को उंगली के साथ लगाया, हुसैन को गोद में उठाया। बड़ी तवज्जो चाहूंगा मैं साहिबान की।
पैगंबर इस शान से चले कि बेटे हसन की उंगली को पकड़ा, हुसैन को गोद में उठाया। आप जब बड़े निकलते हैं तो आप देखते हैं बच्चे साथ चलते हैं। ए बच्चे ने थोड़ा चुप कराओ, थोड़ा बच्चे ने चुप करो। जब बच्चे बुजुर्ग निकलते हैं तो बच्चे साथ चलते हैं, लेकिन आपने देखा बच्चे बड़ों का हाथ पकड़ते हैं, बड़े बच्चों का नहीं। ये बच्चे क्यों हाथ पकड़ते? इसलिए कि बच्चों को डर होता है गिर जाने का। शाबाश, जागो जरा, मैं फिक्रा को। बच्चों को डर होता है गिर जाने का, तो वो अपने से बड़े की उंगली पकड़ते हैं। आज हुसैन इब्न अली ने पैगंबर की उंगली नहीं पकड़ी जनाब सूर साहब, बल्कि नाना ने हुसैन की उंगली पकड़ी। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपने शहजादे की उंगली क्यों पकड़ी? अजब नहीं, पैगंबर की आवाज आए, मैं आज हुसैन की उंगली इसलिए पकड़ के जा रहा हूं, हसन की उंगली इसलिए पकड़ के जा रहा हूं, ताकि कोई ये न कहे कि बड़े जा रहे थे। बच्चों की आदत होती है बड़े को साथ चलना शुरू कर देते हैं। तवज्जो है कि नहीं साहिबान की? पैगंबर ने फरमाया हसन की उंगली पकड़ के बता रहा हूं, हसन खुद नहीं जा रहा, हसन को मैं साथ लेके जा रहा हूं। अब पैगंबर ने हुसैन को गोद में उठाया। कोई एक जाकर बताओ जो मिंबर पे आए तो साथ बच्चा उठा कर आए। तवज्जो है कि नहीं साहिबान की? कभी कोई जाकर देखा है कि वो मिंबर पे बच्चा उठा के ले आए? शर्म आती है शाह जी, हयात है। जिसके नालैन के सदके में शर्म खल्क हुई, जिसकी नालैन के सदके में खया खल्क हुई, वो रसूल हुसैन को गोद में उठा के चल रहा है। या रसूल अल्लाह, आपने शहजादे को गोद में उठाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, मां भी तो साथ है। तवज्जो है कि नहीं साहिबान की? या रसूल अल्लाह, शहजादे को मां को दे दीजिए, मां उठा ले। फिर बाप वो है जो दो उंगलियों के इशारे को करके खैबर के दरवाजे को उठा दे। तवज्जो है कि नहीं साहिबान? बाप वो है कि जो उंगली के इशारे से खैबर के दरवाजे को उठाए। या रसूल अल्लाह, आपने खुद क्यों उठाया है? शहजादा बाप को उठा दीजिए। अजब नहीं, पैगंबर फरमाए कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हुसैन खुद नहीं जा रहा, रिसालत की मजबूरी बनकर जा रहा है। नाराए हैदरी, हुसैन खुद नहीं, रिसालत की जरूरत बन के जा रहा है। सामीन गिरामी कद्र, अब हजूर ने फरमाया अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को। ये निसा, निसा ये बेटी के लिए भी आता है, बीवी के लिए भी आता है, मां के लिए भी आता है। अरबी ग्रामर में निसा जो है इसका माना बेटी, बीवी, मां। क्या कहने मेरी आकाज़ादी की इज्जत और अजमत के, कितनी मुकम्मल है रसूल की बेटी। तीनों माने फातिमा तो जहरा में पाए जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं साहिबान की? और रसूल की बेटी है, अली की बीवी है, हसनैन की मां है। एक सलवात पढ़ लें बीबी की जात गिरामी। मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना फजाद की? पूरी मुकम्मल है जात हजरत फातिमा तो जहरा बीबी की। तीनों माने पाए जाते हैं, रसूल की बेटी, अली की बीवी, हसन हुसैन की मां। अब पैगंबर निकले तो कुछ इस शान से निकले कि जैसे पूरी आयत की तफसीर जा रही है। तवज्जो चाहूंगा मैं साहिबान की। आपनाना व आपनाकुम, पहले बेटों का जिक्र है, हसन और हुसैन को लिया। व निसाना व निसाकुम, फिर औरतों का जिक्र है, फातिमा तो जहरा को लिया। अनफुसना व अनफुसकुम, फिर आपने नफ्सों में अपनी जान अली को लिया। हकीम साहब, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पूरी
तफसीर चल के जा रही है। अब पैगंबर ने जब ऐलान किया, पूरा मदीना ऐसे लग रहा था जैसे सुबह ईद है। हर कोई तैयार होकर बैठा शाह जी, हर कोई। वो भी निकले जो कभी नहीं निकले थे, पूरा मन लोग। तवज्जो है कि नहीं साहिबान की? हैदरी, पूरा मन लोग। वो जिनकी तलवारें शाह जी आज भी इस्तांबुल के म्यूजियम में पड़ी हुई, बिल्कुल नहीं साफ, वो भी निकले। और हजरत सलमान उन्हें समझा रहे थे किधर की तैयारी है। और वो कहते थे आपने ऐलान नहीं सुना? पैगंबर ने फरमाया कल मैं अपनों को लेके आऊंगा। इस बेचारे का हमारे अलावा कौन है अपना? तवज्जो है यानी साहिबान की? मौला तुम्हें सलामत रखे, बेदार होकर फिक्र सुनना। पूरा मदीना तैयार, और हजरत सलमान आयत पढ़ पढ़ के बता रहे थे तुमने आयत नहीं सुनी, आप ना आना। क्या मतलब कि आप ना आना? तवज्जो है यानी साहिबान की? हकीम साहब नारा हैदरी, अब ना आना। तुमने ऐलान नहीं सुना। और फिर सलमान ने क्या खूबसूरत फिक्रा कहा। सलमान ने कहा यह तलवार वाली लड़ाई नहीं कि पहाड़ पे चढ़ के बच जाओगे। जागो जिन्हें समझ आ रही है, यह है लानत का मैदान। लानत पीछे लग गई, क़यामत तक जान नहीं छूटेगी। यहां पर आज जोठों पर लानत है। सामईन गिरामी कद्र, ये सदाकत वाला खानदान तौहीद का पैगाम लेकर निकला। सदाकत वाला खानदान, सामईन गिरामी कद्र, ये मुबाला सरकारी महाज है। तवज्जो है कि नहीं साहिबान? मुबाला सरकारी महाज है। और आप जाने वालों की अहमियत देखिए। एक नबियों का सरदार, बोलेगा वही जिसका बोलना अली को पसंद है। एक नबियों का सरदार, दूसरा वलियों का सरदार, तीसरी सैयदतुन्निसाइल आलमीन, औरतों की सरदार, और पांचवें हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार। तवज्जो है कि नहीं साहिबान की? सामईन गिरामी कदर, सरदार मदीने में चले गए, सरदार मुबाहला में चले गए, कम्मी मदीने में रह गए, क्योंकि सरदारों ने जाना था। सरदारों ने, सरदार चले। अब सामईन गिरामी कद्र, यह था सरकारी महाज, तो सरकारी बंदों ने जाना था। और ईसाई जो थे ये शाह जी लोकल नहीं थे। अगर लोकल ईसाई होते तो खुद जनाब सईदा ज़हरा ना निकलती, अली मुकाबले में ना जाते। तवज्जो है कि नहीं साहिबान? ये खुद इसलिए निकले कि मबाला सरकारी महाज था, इसलिए सरकारी बंदे चले। और सामईन गिरामी कद्र, ये सदाकत का खानदान तौहीद का पैगाम लेकर निकला। बिस्मिल्लाह, हलील भाई जी मौला सलामत रखे। सामईन गिरामी कद्र, सदाकत का खानदान शाह जी तौहीद का पैगाम लेकर निकला। मैं पूछना यह चाहता हूं, मुझे ये आप फैसला दीजिए कि जब ये बादशाह जा रहे थे, इन्होंने सलमान को क्यों नहीं भेजा? तवज्जो है या नहीं साहिबान की? भाई जब जाना था सच्चों ने, तो शाह जी सलमान भी तो सच्चा है। भाई मेरी तरफ देखिए जिन्हें समझ आ रही है, क्यों सूफिया सिंह साहब, सलमान भी तो सच्चा है, और इतना सच्चा कि अबू ज़र से भी एक दर्जा ऊपर है। तो सलमान को भेज देते, बीबी फिजा को भेज देते। बीबी फिजा इतनी सच्ची कि 20 साल कुरान के अलावा कलाम नहीं किया। जब बोली कुरान की आयत पढ़ी। तवज्जो चाहूंगा मैं साहिबान, तो सलमान को भेजते, बीबी फिजा को भेजते। अली की इज्जत की कसम, जो काम नबियों ने किए बीबी ज़हरा ने अपनी कनीजों से करवाए।
कितनी शान की ये मालका है, तो भेज देते, सलमान को भेजते, कनीज को भेज देते, लेकिन नहीं, ये सदाकत का काफिला खुद निकला। सामीन गिरामी कदर, हसन को उंगली से लगाया, हुसैन को गोद में उठाया, पीछे जनाब सैयदा, उससे पीछे अली, कायनात का मालिक, क्या कहने इज्जत फातिमा तो जहरा के, पूरे मुबहला में आगे आगे फातिमा तो जहरा बीबी थी, पीछे हैदर करार थे। तवज्जो है ना साहिबान की, नाराए हैदरी, पीछे हैदर करार। ये आज अली को पीछे क्यों रखा? हर जंग में अली आगे है, ओहद है तो अली आगे, बदर है तो अली आगे। तवज्जो चाहूंगा मैं, जहां पे खलाली मवाली बैठे हैं, शाजी खुनैन है, अली आगे, खंदक है, अली आगे, खैबर है, अली आगे। ये आज पीछे क्यों रखा? पैगंबर हिकमत को जानते थे कि अगर आज मैंने अली को आगे रखा, लोगों को फिक्रा मिल जाएगा, जिन लोग कैसे ना हार मानते। सामने मरहब का कातिल जो खड़ा था, ईसाई डर गए और उन्होंने जजिया देना कबूल किया। अली की इज्जत की कसम, पैगंबर ने अली को पीछे रखा ताकि मैं दुनिया को समझा के जाऊं, मैंने मुबहला ताकत से नहीं जीता, सदाकत से जीता है। मैंने मुबाला अली की ताकत से नहीं, सदाकत से जीता है। हां सामीन गिरामी कदर, यह सदाकत वाला खानदान मुबहला में निकला। अज़ादारों, रोने वालों, मातमदारों, ईसाइयों ने जब देखा ना कि रसूल की बेटी आ रही, उन्होंने हार कबूल की, जिज़िया देना कबूल किया। और एक मर्तबा हजरत शहजादी कौनैन बाबा की तरफ देखकर कहती हैं, बाबा इन ईसाइयों ने मुबाहला किया क्यों नहीं? रसूल खुदा की आवाज आई, बेटी ये तेरी इज्जत को जानते हैं, इन्होंने खार को कबूल किया। रोने वालों, मातमदारों, रोते हम सिर्फ इसलिए हैं ईसाइयों ने रसूल की बेटी का एहतराम किया, मुसलमानों ने रसूल की बेटियों का एहतराम नहीं किया। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए। हुसैन की मां आपका रोना कबूल फरमाए। अल्लाह बानी मजलिस के रिज़्क में इजाफा फरमाए। खुदा इनके बच्चों को कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। आज़ादरान इमाम मज़लूम, ये सदाकत वाला खानदान था। पिछली मजलिस में भी मैंने ये फिक्रा आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि रोना, फिर हुसैन इब्न अली को रोना, यह बड़ी अजीम इबादत है। जब भी किसी मजलिस में जाओ, यह सोच कर जल्दी जल्दी कदम उठाया करो, अली और बतूल तुम्हारा इंतजार कर रहे। वो बकिया से आने वाली बीबी आपके आंसू के लिए आती है। रोने वालों उलमा लिखते हैं कि बीबी साथ में एक हकीम साहब रुमाल लेकर आती है। जब अज़ादार रोते हैं, बीबी अज़ादार के रोने के आंसू जमा करती है और बीबी फरमाती है, ये मेरे हुसैन के जख्मों की पट्टी है, कोशिश किया करो दो आंसू आ जाए। रोने वालों, मातमदारों, रोना फिर हुसैन इब्न अली को रोना, यह खसरत है उस बीबी की जैसे भाइयों के लाशों पर रोने नहीं दिया गया। अज़ादारों, बीबी ने सैयद सज्जाद से पूछा था, सज्जाद बेटा इनसे जरा पूछ कर बताओ किसी ने मेरे भाई को दफन भी किया है कि नहीं किया? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, शर्म करके नहीं रोना। सज्जाद इनसे पूछो किसी ने मेरे भैया को कफन पहनाया है?
आज भी हकीम साहब कोई गरीब से गरीब बहन भी हो ना, उसका भाई भी मर जाए, घर वाले पूछते हैं कब आओगी, वो भी रो कर कहती है मैं चेहलम करके आऊंगी। अज़ादरान इमाम मज़लूम कायनात में पहली बहन है हुसैन इब्न अली की, जैसे भाइयों को लाशों पर किसी ने रोने नहीं दिया। अज़ादरान इमाम मज़लूम आज लोग पूछते हैं बाबा इफ्तिखार शाह जी कि अली की बेटी कितना अरसा कैद रही। मैं कहता हूं एक करसा हो या एक सेकंड, रोने वाली बात सिर्फ यही है बीबी ज़ैनब के हाथ रस्सियों के काबिल नहीं थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी ज़ैनब आलिया के हाथ रस्सियों के काबिल नहीं थे। कौन बीबी, किस इज्जत की मालिक है बीबी हकीम साहब? वो बीबी जिसकी मां का जनाजा रात को उठाया गया, वो बीबी जो बाप के जनाजे में गाजी भैया से छुप छुप कर पूछती थी, गाजी वीर मेरा बाबा बच जाएगा। अज़ादरान इमाम मज़लूम वो बीबी जो कुरान पढ़ते हुए शर्म करती थी। अज़ादारों रोने वालों बस यही आखिरी फिक्रा पढ़ता हूं मजलिस तमाम, वो बीबी जो कुरान पढ़ते हुए शाह जी शर्म करती थी। अज़ादारों वो ही बीबी शाम गरीबा जलते हुए खैमों में सैयद सज्जाद को उठाकर भाइयों की मक्तल की तरफ देखकर फरमा रही थी, हुसैन भैया आ देख, मर्द होकर अकबर को उठाना आसान है, मस्तूर होकर सज्जाद को उठाना बड़ा मुश्किल है। वस्सयालमुल्लसीना ज़ालम मुश्किल।